कक्षा 8 संस्कृत नवमः पाठ है। सप्तभगिन्य है, 7 बहिनें। इसमें प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। सप्तभगिनी यह एक उपनाम है। उत्तर पूर्व के 7 राज्य विशेष को उक्त उपाधि दी गई है। इन राज्यों का प्राकृतिक सौंदर्य अत्यंत विलक्षण है। इन्हीं के सांस्कृतिक और सामाजिक वैशिष्ट्य को ध्यान में रखकर प्रस्तुत पाठ का सृजन किया गया है। यहाँ पे अध्यापिका और छात्रों के बीच में बातचीत हुई है, उसी को इस पाठ में प्रस्तुत किया गया है। अध्यापिका कहती है कि सुप्रभातम। छात्रा सुप्रभातम सुप्रभातम। अध्यापिका कह रही सुप्रभातम। सुप्रभातम का मतलब होता है जैसे हम गुड मॉर्निंग कहते हैं ना, वैसे संस्कृत में सुप्रभातम कहा जाता है, सुबह की नमस्ते। अध्यापिका भवतु अद्य किम पठनीयम। तो अब वो कह रही है कि अच्छा आज हमें क्या पढ़ना है। छात्रा वयम सर्वे देशस्य राज्यानां विषये ज्ञातुम इच्छामः। हम सब जो हैं सभी देश के राज्यों के विषय में जानने की इच्छा रखते हैं, हम जानना चाहते हैं। अध्यापिका शोभनम वदत अस्माकं देशे कति राज्यानि सन्ति। अच्छा शोभनम का मतलब होता है ठीक है, अच्छा है, बोलो बताओ हमारे देश में कितने राज्य हैं। सायरा नाम की एक छात्रा कहती हैं चतुर्विस्ती महोदय 24 महोदया। फिर सिल्वी कहती हैं नहीं महाभाग्ये पंचविंशतिः राज्यानि सन्ति। नहीं महोदया 25 राज्य हैं। अध्यापिका अन्य को भी वो पूछती है कि कोई दूसरा अन्य भी बताओ। फिर इसमें स्वरा बोलती है मध्येव महोदय मैं भगिनी कथयति यद अस्माकं देशे 29 राज्यानि सन्ति एतदतिरिच्य 7 केंद्रशासित प्रदेशा अपि सन्ति। स्वरा क्या कह रही हैं बीच में ही बोलते हुए कि महोदया मेरी भगिनी मेरी बहन कहती है कि हमारे देश में 28 राज्य हैं। इसके अलावा यहाँ पे 29 लिखा हुआ है, 29 का मतलब 29 राज्य हैं और 7 क्या है केंद्र शासित प्रदेश हैं। अध्यापिका सम्यक जानाति ते भगिनी। अभी देखो ये पहले छपी हुई बुक है, तो इसमें और अभी वर्तमान में आप जानते हो कि कितने राज्य हैं 28 राज्य हैं और केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं 9 है, तो 7 की जगह तो 9 हो गए। तो ये बुक क्या है पहले से ही छपी हुई है। आया समझ में जी मैम। तो अब इसके अकॉर्डिंग चलोगे तो हमारे राज्य में 28 राज्य हैं और 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। सम्यक जानाति ते भगिनी भवतु अपि जानीथ यूयं यत्ते देशु राज्येषु 7 राज्यानाम् एकः समवायो अस्ति ये सप्तभगिनी इति नामना प्रथितो अस्ति। अब वो अध्यापिका कह रही है कि सम्यक जानाति ते भगिनी, तुम्हारी बहन क्या है अच्छी प्रकार जानती है, ठीक है। क्या तुम जानते हो कि राज्यों में 7 राज्यों का एक समूह है, जो अपने ये राज्य हैं उनमें 7 राज्यों का एक क्या है समूह है, जो 7 बहिन इस नाम से प्रसिद्ध हैं, 7 बहनों के नाम से प्रसिद्ध हैं। सर्वे साश्चर्यम परस्परम पश्यन्तः सप्तभगिन्य है। सप्तभगिन्य सभी जने क्या करते हैं आश्चर्य के साथ में देखते हैं, आपस में एक दूसरे को देखते हुए बोलते हैं कि 7 बहिनें। निकोलस बोलता है कि इमानी राज्यानि सप्तभगिन्य इति किमर्थम कथ्यन्ते। इन राज्यों को 7 बहिनें इस तरह से कैसे कहते हैं, मतलब 7 बहिनें क्यों कहते हैं, किस प्रकार कहे जाते हैं, क्यों कहे जाते हैं। तो अध्यापिका कहती हैं प्रयोगो अयम प्रतीकात्मको वर्तते कदाचित सामाजिक सांस्कृतिक परिदर्शनां साम्याद इमानी उक्तोपाधिना प्रथितानि। अब अध्यापिका क्या कह रही है कि ये प्रयोग सांकेतिक हैं, हो सकता है कि सामाजिक और सांस्कृतिक जो परिदृश्यों की जो समानता है इस कारण से ये उपाधि या ये जो विशेषण है इसके द्वारा प्रसिद्ध
हुए हो या इसको ऐसा इसलिए कहा गया हो। समीक्षा कौतूहलम में न खलु शांतिम गच्छति श्रावयतु तावद यत कानी तानी राज्यानि। अब जो समीक्षा में कह रही है कि मेरा कौतूहल निश्चय ही शांत नहीं हो रहा है। अभी सुनाइए कि वह जो हैं राज्य कौन से हैं। अध्यापिका शृणोतु, सुनो। अध्यापिका कह रही है कि सुनो। अद्वयम मत्रद्वयम चेव न त्रियुक्तम तथा द्वयम सप्तराज्य समूहो अयम भगिनी सप्तकम मतम इततम भगिनी सप्तके इमानि राज्यानि सन्ति। अरुणाचल प्रदेश है, असम है, मणिपुरम, मिजोरम है, मेघालय है, नागालैंड है, त्रिपुरा चेति। यद्यपि क्षेत्र परिमाणे इमानि लघूनि वर्तन्ते तथापि गुण गौरव दृष्ट्या बृहत्राणि प्रतीयन्ते। अध्यापिका क्या कह रही है? अब देखो, अध्यापिका कह रही है कि अद्वयम का मतलब होता है दो ए है, और मैत्रयम तीन क्या है? मैं। आया समझ में? दो तो ए, तीन में। एक क्या है? एक न। एक त्रि से युक्त हैं। इस तरह से ये 7 राज्यों का समूह है। 7 बहिनें या सप्त भगिनी माना जाता है। अब इनमें देखो क्या है। इस प्रकार सप्त भगिनी में ये राज्य हैं। 2 ए वाले देखो, अरुणाचल प्रदेश और असम ऐसे स्टार्ट होने वाले हो गए ना। तो एक तो अरुणाचल प्रदेश हो गया और एक असम हो गया। फिर 3 में से मैत्रयम 3 में, तो 3 में कौन से? मणिपुरम, मिजोरम और मेघालय। तो मणिपुर, मिजोरम और मेघालय 3 में से हो गए ना। फिर एक नए बताया इसने, तो एक नए से यानी नागालैंड, और फिर त्रिपुरा हो गए। 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 बहिनें हैं। तो ये कह रही हैं कि ये जो हैं क्षेत्र और परिमाण की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से, और ये मतलब तो ये क्या है? छोटे राज्य हैं, छोटे। हाँ, लेकिन किसके लिए? गुणों के लिए, गौरव के लिए। गुणों में और गौरव की दृष्टि से ये क्या है? छोटे राज्य हैं। नहीं, बड़े प्रतीत होते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से तो छोटे, लेकिन इनका गुण है, इनके गौरव है, इस दृष्टि से ये क्या है? बड़े प्रतीत होते हैं। सर्वे कथम कैसे कैसे कैसे? अध्यापिका इमं सप्त भगिनी स्वीये प्राचीने इतिहासे प्रायः स्वाधीना एव दृष्टाः न केनापि शासकेन इमा स्वायत्तीकृता। अनेक संस्कृति विशिष्टतायां भारतभूमौ एतासां भगिनीनां संस्कृति महत्वाधायिनी थी। अब क्या कहा है? ये जो 7 बहिनें हैं, यह अपने प्राचीन इतिहास में प्राय स्वतंत्र ही देखी गई है। किसी भी शासक ने यहाँ पर क्या राज्य, मतलब किसी भी शासक ने यहाँ पर अपने अधीन इसको नियंत्रित नहीं किया है। और अनेक संस्कृतियों से विशिष्ट भारत भूमि में इन बहनों की संस्कृति महत्व रखने वाली हैं। तन्वी अयम शब्द है सर्वप्रथम कदा प्रयुक्त है? ये है जो शब्द है सबसे पहले, सप्तभगिनी वाला जो शब्द है सबसे पहले कब प्रयुक्त, मतलब प्रयोग में आया है? अध्यापिका श्रुत मधुर शब्दो अयम सर्वप्रथमम विगत सप्ताब्दस्य द्विसप्ततितमे वर्षे त्रिपुरा राज्यस्योद्घाटन क्रमे केनापि प्रवर्तितः। अस्मिन्नेव काले एतेषां राज्यानां पुनः संगठनं विहितम्। अब अध्यापिका कह रही है कि सुनने में मधुर लगने वाला यह शब्द सबसे पहले गत शताब्दी में 72वें वर्ष में त्रिपुरा राज्य के उद्घाटन के क्रम में किसी के द्वारा प्रयुक्त किया गया। इस समय ही इन राज्यों का क्या पुनः संगठन किया गया। स्वरा अन्यत् किमपि वैशिष्ट्यम अस्ति तेषाम्। अब स्वरा क्या कह रही हैं कि अब इनका और भी कोई दूसरी विशेषता है क्या? इन राज्यों की दूसरी कोई विशेषता है क्या? अध्यापिका नूनम अस्ति एव पर्वत वृक्ष पुष्प प्रभृति भी प्राकृतिक
सुसमृद्धिदानि सन्ति इमानि राज्यानि भारतवर्षे च पुष्पस्तबक सदृशानि विराजन्ते एतानि। निश्चय ही अवश्य ही है पर्वत वृक्ष पुष्प आदि प्राकृतिक संपदाओं से ये राज्य अच्छे प्रकार से क्या है, समृद्ध हैं। भारत रूपी वृक्ष पर पुष्प और ये राज्य फूलों के गुच्छों के समान क्या है, स्तबक यानी फूलों का गुच्छा, पुष्प स्तबक फूलों का गुच्छा, तो फूलों के गुच्छे के समान ये भारत वृक्ष पर क्या है, विराजमान है। राजीव है भवती गृहे यथा सर्वाधिका रम्या मनोरमा च भगिनी भवती तथैव भारत गृहे अपि सर्वाधिका रम्या इमा सप्त भगिन्यः सन्ति। राजीव कह रहा है कि हाँ, जिस प्रकार घर में बहन सबसे अधिक रमणीय और सुंदर होती हैं, उसी प्रकार भारत रूपी घर में ये 7 बहनें सबसे अधिक रमणीय हैं। अध्यापिका मनस्यागता ते यम भावना परम कल्याणमयी परम सर्वेन तथा अवगच्छन्ति अस्तु अस्ति तावदेतेषां विषये किंचिद वैशिष्ट्यमपि कथनीयं सावहित मनसा शृणोतु। जाति बहुल प्रदेशो अयं गारो खासी नगा मिज्जो प्रभृतयः बहवः जनजातीया अत्र निवसन्ति। शरणेन ऊर्जस्विनः एतद् प्रादेशिकाः बहुभाषाभिः समन्विताः परम्पराभिः परिपूरिताः स्वलीला कलाभिश्च निष्णाताः सन्ति। अब ये क्या कह रहा है कि अध्यापिका कह रही है कि अब अध्यापिका क्या कह रही है कि तुम्हारे मन में जो ये भावना आई है कल्याणकारी, ये कल्याण करने वाली है, ये भावना जो है वो कल्याण करने वाली है तथा ऐसा परंतु सभी ऐसा नहीं समझते हैं। ठीक है, इसके विषय में कुछ क्या है विशेषता भी कहने योग्य हैं। सावधान मन से सुनो। जनजाति की इन प्रदेशों में क्या है, बहुलता है। गारो खासी नगा मिज्जो और बहुत सारी यहाँ पर क्या है जनजातियों का निवास करती हैं और शरीर से ऊर्जा युक्त इस प्रदेश के लोग अनेक भाषाओं से युक्त प्रदेश पर्व त्योहारों को पर्वों को और परंपराओं से पूर्ण अपनी क्रिया एवं क्रियाकलापों में क्या है, कुशल है, निष्णात है। मालती महोदय तत्र तु वंश वृक्षाः अपि प्राप्यन्ते। वो क्या कह रही है कि महोदया वहाँ तो बांस के वृक्ष भी पाए जाते हैं, वंश वृक्ष यानी बांस के वृक्ष। अध्यापिका आम प्रदेशे अस्मिन् हस्तशिल्पानां बाहुल्यं वर्तते। अध्यापिका कह रही हैं कि हाँ, इन प्रदेश में जो क्या है कि हस्तशिल्प कला जो है उनका बहुलता है, अधिकता है। वस्त्राभूषणेभ्यः गृह निर्माण पर्यन्तं प्राये वंश वृक्ष निर्मितानां वस्तूनाम् उपयोगः क्रियते। यतो हि अत्र वंश वृक्षाणां प्राचुर्यं विद्यते। साम्प्रतं वंशोद्योगो अयम् अंतर्राष्ट्रीय ख्याति तम अवाप्तो अस्ति। अध्यापिका कह रही हैं कि हाँ, इन प्रदेशों में हस्तकला की क्या है, बहुलता है या अधिकता है। और यहाँ पर क्या है, वस्त्रों व आभूषणों से लेकर के गृह निर्माण तक के जो सभी वस्तुएं उपयोग में लेने वाली वस्तुएं वो किससे, बांस के पेड़ों से निर्मित की जाती है, उनसे बनाई जाती हैं। क्योंकि यहाँ जो है बांस के पेड़ों की क्या है, अधिकता है। बांस के बहुत सारे पेड़ वहाँ पे होते हैं इसलिए। और क्या कह रहा है, आगे कह रही है कि क्योंकि यहाँ ये जो बांस का जो उद्योग है वो क्या है, अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त हैं। अंतर्राष्ट्रीय विदेशों में भी वो मतलब प्रसिद्ध है, ख्याति प्राप्त हैं। अभिनव भगिनी प्रदेशो अयम बाह्याकर्षकः इति प्रतीयते। ये भगिनी प्रदेश बहुत आकर्षक है ऐसा प्रतीत होता है। सलीम किम भ्रमणाय भगिनी प्रदेशो अयम समीचीन है। क्या सलीम क्या कह रहे हैं, क्या भ्रमण के लिए ये भगिनी प्रदेश उचित है। सर्वे छात्रा उच्चे महोदय आगामीनि अवकाशे वयं तत्रैव
गन्तुमिच्छामः। सभी छात्र ऊंचे स्वर में कह रहे हैं कि महोदया आगे आने वाले अवकाश में हम वहाँ ही जाना चाहेंगे। स्वरा भवत्यपि अस्माभिः सार्धः चलतु। अब वो स्वरा क्या कह रही है, आप भी हमारे साथ चलें। अध्यापिका रोचते मे अयं विचारः एतानि राजानि तु भ्रमणार्थं स्वर्ग सदृशानि इति। अब अध्यापिका क्या करिए कि मुझे ये विचार अच्छा लगता है, ये राज्य तो भ्रमण के लिए क्या स्वर्ग के समान है। धन्यवाद। आपका ये पाठ पूरा हुआ है।